वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम अफाक अहमद कोचिंग एकेडमी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्बिक कांस्टेंट की वैल्यू को किस तरह हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम एसआई सिस्टम से लेके सीजीएस सिस्टम तक। ओके, सो हमें पता है कि कूलम्बिक कांस्टेंट जो है ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज the system of unit which we are using, and the second one is system of units. Okay, system of units, and the second thing is the permittivity of the medium. Okay, permittivity of the medium. Okay, that's actually the permittivity of the medium, permittivity of the medium, permittivity of the medium. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि के जो है कूलम्बिक कांस्टेंट दैट डिपेंड्स अपॉन two things. Okay, the first one is system of units, the second one is the permittivity of the medium. Okay, so system of units means कि जब हम फोर्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम कौन से यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं। इफ़ वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना, सो लेट्स कंसिडर के अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं सो हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ SI system, in terms of CGS system, in terms of FPS system. Okay, FPS system international centimeter gram second foot pound second. Okay, अब यहाँ पे जो बात मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर हम कूलम्बिक कांस्टेंट को कूलम्बिक फोर्स को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर हम इसी फोर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ एसआई, सो हमें कौन सी यूनिट लगानी होगी? ऑफ कोर्स न्यूटन। ओके, अगर हमें सीजीएस में फाइंड करना होगी सो हमें कौन सी यूनिट लगानी होगी? डाइन। अगर हम एफपीएस में फाइंड करना चाहते हैं सो हम जो यूनिट में फाइंड करेंगे दैट विल बी पाउंड। ओके, दैट विल बी पाउंड। सो यही वजह है कि ये जो आज मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आईआईटी के पेपर 2013 में क्वेश्चन आया था कि द वैल्यू ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट इन सीजीएस सिस्टम इज डैश। ऑप्शन ए यूनिटी, ऑप्शन बी इन्फिनिटी, ऑप्शन सी 0। मुझे वो एमसीक्यू आज भी याद है। सो यहाँ पर लेट्स से कि मैं एमसीक्यू लिख लेता हूँ कि द value of Coulombic constant, the value of Coulombic constant in a Gaussian system. ओके, चलो Gaussian लिख देता हूँ क्योंकि अक्सर हम सीजीएस पे रट्टा लगा के कहते हैं कि हमने सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सीख लिया। ओके, कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम क्या कहता है। लेट्स मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि द वैल्यू ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट इन गॉसियन सिस्टम इज, ओके, इन गॉसियन सिस्टम इजो। ओके, इजो। अच्छा, so option A is infinity. Okay, option B is unity, and option C is 0. Okay, and option D is 9 multiplied 10 raised to power 9. Okay, 9 multiplied 10 raised to power 9 Newton meter square per coulomb square. Okay, so that's very logical MCQ. आप इस MCQ को देख लें। इसमें कहते हैं कि the value of Coulombic constant in Gaussian system is, okay, Gaussian system is, so that's infinity, unity, 0. Okay, so we have to find this thing. Okay, so हमें पता है कि बच्चों k is equal to 9 multiplied 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके बेटा, अब हमें क्या करना होगा? हमें साई यूनिट्स को कन्वर्ट करना होगा इनटू सीजीएस यूनिट्स। ओके, सो हमें पता है कि जो न्यूटन है
न्यूटन वो बराबर है 10⁵ डाइन का, 10⁵ डाइन। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। अगर मैं इसी तरह मीटर की बात करूं, सो मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, इसके अलावा अगर मैं कूलम की बात करूं, हाँ अब मज़ा आएगा। कूलम 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 जो है, कूलम किस चीज़ के बराबर है? 1 कूलम कितने ESU के बराबर है? सो हमने इस पर वीडियो लेक्चर बनाया था। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा सो प्लीज़ उसमें आप देख लें कि किस तरह हमने जो है कूलम की वैल्यू कन्वर्ट की हुई है फ्रॉम SI सिस्टम से इनटू CGS सिस्टम। चलो मैं लिख देता हूँ कि 1 कूलम इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, सॉरी 3 multiply 10⁻9 ESU, where ESU is the electrostatic unit, okay, where ESU is the electrostatic unit, okay। सो चलो इसको मैं बैलेंस में लिख देता हूँ, बैलेंस में लिख देता हूँ कि पता नहीं कि जब मैं लिखाई करता हूँ तो वो इस तरह स्लोप में आती है, ओके। सो वी नो दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ओके, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100, चलो 10⁻² लिख देता हूँ सेंटीमीटर, ओके। इसी तरह अगर मैं लिखूँ कूलम को, सो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 10⁻9 ESU। सो इट मीन्स के न्यूटन जो है, न्यूटन साहिब इज़ वेरी वेरी ग्रेटर यूनिट देन डाइन, ओके, देन डाइन। इसी तरह अगर मीटर की बात करूँ, सो मीटर जो है वो भी ग्रेटर यूनिट है देन सेंटीमीटर। और इसके अलावा 1 कूलम जो है, कूलम इज़ ऑफ कोर्स वेरी 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 ग्रेटर देन ESU, ओके। सो इट मीन्स के न्यूटन, मीटर, कूलम जितने भी यूनिट्स है दे बिलोंग्स टू SI, और SI सिस्टम में जो भी यूनिट्स हम यूज करते हैं दैट आर एक्चुअली ग्रेटर देन द यूनिट्स वी यूज इन CGS, ओके। सो हमें बताया है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ओके। चलो इसको आप नोट कर ले ताकि मैं इसे मिटा दूं, ओके। तो मिटा दूं इसे, अच्छा चलो इसे मैं मिटा देता हूँ, ओके। सो वी हैव टू पुट हेयर द वैल्यूज, चलो सॉल्व करते हैं इसे। सो k इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9, न्यूटन की जगह 10⁵ डाइन, ओके, 10⁵ डाइन। मीटर की जगह क्या डालूं? मीटर की जगह लिखूँ 10⁻² सेंटीमीटर, ओके। कूलम की जगह मैं क्या लिखूँ? कूलम की जगह मैं लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाई 10⁻3 मल्टीप्लाई 10⁻9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होल पावर स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि 9 अपनी जगह पे बेटा मल्टीप्लाई 10⁻9, ओके। सिमिलरली 10⁻9, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखूँ सो 10⁻5 10⁻2, ओके। सो व्हेन द बेसिस आर द सेम द एक्सपोनेंट बी एडेड, ओके। सो बेसिस क्या है? सेम है। सो सिंपली मैं चलो एक स्टेप और भी ज़्यादा लिख देता हूँ, ओके, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले अभी भी बच्चे होंगे, वो देख रहे होंगे कि सर क्या कर रहे हैं। सो 10⁵ मल्टीप्लाई 10⁻² डिवाइडेड बाय, सो ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻18 ESU स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना होगा? नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 + 5 + 2, ओके। 2 है, I don't know that is 2 actually, मैंने क्या लिखा है? there is some mistake here, okay। यहाँ पर मिस्टेक है ना, मीटर स्क्वायर, ओके, सेंटीमीटर। so this will be whole square, this will become 10⁻² multiply 4 is equal to, that will be 10⁻4 बेटा। so क्या बनेगा यहाँ पे? 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 के साथ, so 9 + 5 is equal to 14, 14 + 4 that's actually 18, 9 मल्टीप्लाई 10⁻18 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इसके यूनिट मैंने लिखे हैं और यहाँ पर बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻18 ESU होल स्क्वायर, ओके। सो नोट करते जाए बेटा, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही
मैथमेटिकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो जहाँ पर मैथ्स हो जाहिर बात है वहाँ पर जो टॉपिक होगा दैट विल बी इंटरेस्टिंग। ओके, सो 9 10⁻18 विल कैंसिल दिस 10⁻18 और सिमिलरली ये जो है 9 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो एक दूसरे को उड़ा देंगे। सो हमारे पास क्या आएगा, जस्ट 1। ओके, जस्ट 1 9 सेंटीमीटर, just 1 9 centimeter square per ESU beta. So these are the value, these are the actually units in the value of Coulombic constant K is equal to unity beta, unity. So unity क्या है, ऑप्शन बी एज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको याद रखना होगा कि द वैल्यू ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट के इन सिस्टम, कौन सा सिस्टम याद रखना होगा, जब सीजीएस की बात करें तो यूनिटी, सिंपल यूनिटी। लेकिन जब हम बात करें इन एसआई सिस्टम, सो पुट के इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, सो दैट्स वाई जब भी आप कूलम्स लॉ को पढ़ रहे हो, किसी भी बुक में पढ़ रहे हो, नो मैटर आप नीक्रिट बुक पढ़ रहे हो, आप एचआर के सर की बुक पढ़ रहे हो, आप इसी वर्मा स्टडी कर रहे हो, जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप उसमें के को पढ़ रहे हो, के इज द कूलम्बिक कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज फ्ला फ्ला फ्ला। ओके, लेकिन उसमें लिखा होगा के द वे के डिपेंड्स अपॉन टू थिंग, परमिटिविटी एंड कूलम्बिक एंड system of unit. So अगर system of unit SI हो, so that will be 9 × 10⁹ Newton meter square per coulomb square. But if the system of unit is CGS, then keep in mind that K will be equal to 1 beta 1. Okay, नेक्स्ट में आपको बात बताने जा रहा हूँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, दैट्स अबाउट द यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ कूलम्बिक कांस्टेंट। ओके, दैट्स अबाउट द यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ द कूलम्बिक कांस्टेंट। ओके, अब हमें पता है बेटा के कूलम्बिक कांस्टेंट जो है, कूलम्बिक कांस्टेंट, ओके, हमें पता है कि कूलम्बिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कांस्टेंट। ओके, सो चलो इसको गोली मारो। सो आई कैन राइट हियर के इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हमें के की वैल्यू के की यूनिट्स फाइंड करने होंगे। सो के का यूनिट्स अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ, ओके, के का यूनिट्स अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ, ऊपर हेडिंग लगाए यूनिट्स ऑफ के। ओके, यूनिट्स ऑफ के हम फाइंड करने जा रहे हैं। ओके, यूनिट्स ऑफ के, वी आर गोइंग टू फाइंड द यूनिट्स ऑफ के। So we know from the Coulomb's law F is equal to KQ square divided by R square. Okay, so we can write here that F into R square divided by Q square is equal to K, and we can write here that Newton meter square per coulomb square. Okay, so this is the unit of K. Okay, so let me write it here. Okay, let me write it here. सीक्वेंस में आते हैं ना। सो के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पर ये कौन सी यूनिट है, ये एसआई सिस्टम में है, लेकिन अगर मैं इस सिस्टम को चेंज करना चाहता हूँ एंड टू सीजीएस सिस्टम, सो द यूनिट ऑफ के विल बी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU. ओके, सो दिस इज द unit of K in CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, गाशियन सिस्टम। ओके, अगर मैं इसी यूनिट्स ऑफ के को अगर मैं इसी यूनिट्स ऑफ के की डायमेंशन फाइंड करना चाहता हूँ, ओके, सो फिर मुझे क्या करना होगा, तो मुझे सिंपली क्या करना होगा कि के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, सो के इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो न्यूटन इज इक्वल टू, ओके, न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कुछ उल्लू के फट्टे सोच रहे होंगे कि सर ने ऐसा क्या लिखा है कि न्यूटन इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा सुन, एफ इज इक्वल टू एम ए एंड एम की जगह के जी, एक्सेलरेशन की जगह
क्या है, दैट्स एक्चुअली मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज द डबल डिराइवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके, इस बात को जो है समझ रहे होंगे जिन स्टूडेंट ने डिफरेंशिएशन पढ़ा हो सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स में, दैट एक्सेलरेशन इज एक्चुअली द डिराइवेटिव ऑफ डबल डिराइवेटिव ऑफ distance with respect to time. Similarly, acceleration is equal to the derivative of velocity with respect to time. Okay, so these are so acceleration definition. हम acceleration पे क्या कर रहे हैं, हम actually find कर रहे हैं acceleration. So acceleration is equal to meter per second square. So I can write here कि kg meter per second square is equal to Newton. Okay, so Newton की जगह मैं क्या डालूंगा, न्यूटन की जगह में डालूंगा के जी। चलो मैं इसको सीक्वेंस में लिख रहा हूँ, सो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इज इक्वल टू, न्यूटन की जगह में क्या डालूंगा, दैट विल बी के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम की जगह में क्या लिखूंगा, सो कूलम जो है कूलम लिखूँ, दैट विल बी डायमेंशन। अल्लाह के बंदे नहीं, मुकम्मल गलत हो गए, मुकम्मल फितवा जारी कर दिया, मुकम्मल गलत, मुकम्मल। क्योंकि जब भी हम बात कर रहे होते हैं यूनिट्स की, सॉरी डायमेंशंस की, सो डायमेंशन विल ऑलवेज बी रिटन इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स। ओके, एक डिराइव्ड यूनिट होते हैं, कूलम क्या है, डिराइव्ड यूनिट है किस चीज़ का, कूलम जो है वो डिराइव्ड यूनिट है बाय मल्टीप्लाइंग करंट विद time. So you multiply current with time, that's equal to q, and q is a charge. So it means के जब भी आप दो बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो हमें क्या मिलता है, जो दूसरी यूनिट्स मिलती है जिसे हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। सो डिराइव्ड यूनिट को हम डायमेंशन में नहीं लिखते। ओके, डायमेंशन में नहीं लिखते। सो इसी वजह से हमें कूलम स्क्वायर की जगह क्या लिखना होगा, q इज इक्वल टू आई टी, आई जो है कूलम, क्यू की जगह कूलम, आई की जगह एम्पेयर, टी की जगह सेकंड। ओके, क्योंकि यहाँ पर कूलम स्क्वायर है, सो एम्पेयर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एम्पेयर सेकंड स्क्वायर। ओके, अच्छा, दैट विल बिकम केजी मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब एम्पेयर स्क्वायर। सो अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन लगाऊं, सो लगा सकता हूँ, क्योंकि जितने भी यूनिट्स है दे आर इन टर्म्स ऑफ बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, सो केजी की जगह एम, मीटर की जगह एल, एल क्यूब, सेकंड की जगह टाइम, टाइम जो है दैट विल बिकम सेकंड स्क्वायर और सेकंड, सो दैट विल बी सेकंड क्यूब। ओके, सो बन जाएगा सेकंड इनवर्स क्यूब। ओके, क्योंकि सेकंड को मैं ले आया हूँ ऊपर, सॉरी दैट विल बिकम पावर 4, क्योंकि दैट इज मीटर सेकंड स्क्वायर। ओके, सेकंड पावर 4 एम्पेयर स्क्वायर। सोए हुए हो, आपको खुद पता नहीं कि सर क्या लिख रहे हैं। ओके, बी एक्टिव। ओके, जब भी फिजिक्स पढ़ रहे हो बी एक्टिव, सोचो कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आगे सोचो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तभी आप फिजिक्स जो है वो सीख सकते हो, तभी जो आप है एंट्री टेस्ट को क्रैक कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर सेकंड जो है दैट विल बिकम पावर 4 नेगेटिव और एम्पेयर विल ऑब्वियसली बिकम, so that's the most important thing about which I was talking. Okay, so that's the dimension of किस चीज़ के डायमेंशन निकल आए, के डायमेंशन निकल आए। ओके, अब मैं एक और पॉइंट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लास्ट पॉइंट है। ओके, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। सो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस चीज को गोली मारो। ओके, सो दिस विल बिकम 1/एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/k बेटा। अब एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है, सोचे कि हमें क्या करना होगा इन ऑर्डर टू डिराइव द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, मुझे पता है कि आप सोच रहे हैं कि हम जो है सबसे पहले f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेंगे, फिर हम उससे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई f q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। फिर हम उससे इस तरह कर लेंगे कि
यूनिट्स पुट कर लेंगे, फिर जो यूनिट्स डिराइव्ड होंगे तो फिर उसे हम बेस में ले आएंगे, जब बेस क्वांटिटीज में लिख लेंगे तो फिर हम उससे डायमेंशन निकाल लेंगे। ओके, आई नो दिस इज द राइट थिंग, ओके, बट दिस इज एक्चुअली टाइम वेस्टिंग। ओके, सो इन ऑर्डर टू सेव द टाइम तो हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि k इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर k। ओके, सो हमें क्या करना होगा, सिंपली k के डायमेंशन यहां पर पुट कर लेते हैं। सो दैट इज m l क्यूब t माइनस 4 a माइनस 2। ओके, सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, बट हमें क्या करना होगा, इसे हम ऊपर ले आएंगे। सो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू m इनवर्स l क्यूब t माइनस 4। सो t माइनस 4 विल बिकम प्लस 4, जो l क्यूब है सो दिस विल बिकम माइनस 3। ओके, जो यहां पर नेगेटिव है वो बन जाएंगे पॉजिटिव। ओके, सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर मैं आपको बताऊं कि एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन फाइंड करें तो क्या करोगे आप, सबसे पहले शॉर्टकट बताने के लिए ये है कि m यहाँ पर पॉजिटिव है। ओके, सो m का साइन चेंज कर दे, दिस विल बिकम -1। ओके, यहाँ पर l का पावर पॉजिटिव 3 है। ओके, सो मेक द पावर नेगेटिव, दिस विल बिकम -3। इसी तरह t -4 है, दिस विल बिकम +4। इसी तरह a -2 है, सो दिस विल बिकम +2। ओके, सो ये मेरे पास डायमेंशन निकला है। वाई आई जस्ट चेंज्ड द साइन ऑफ द पावर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर k। ओके, सो यहां पर मैंने डायमेंशन लिखे हैं और डायमेंशन को मैं ऊपर ले आया। ओके, डायमेंशन को मैं ऊपर ले आया, सो दीज आर द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब आपको मसला ये है, मुझे पता है कि आप सोच यही रहे होंगे कि सर हम ये वाले डायमेंशन किस तरह याद करें। अगर हमें ये डायमेंशन पता हो, ओके, सो हम फिर इससे ये वाले डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो याद रखें, जो डायमेंशन है ऑफ k तो वो बराबर है k जो है वो बराबर है k की जो डायमेंशन मैंने निकाली थी दैट इज f इज इक्वल टू, तो यहाँ पर है मेरे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलो इस तरह लिख ले, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। अगर आपको ये यूनिट याद हो तो इससे आप जो है k के डायमेंशंस भी निकाल सकते हैं। फिर अगर आप k को जो है k इनवर्स कर दे, सो k इनवर्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ओके, k इनवर्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायमेंशन के बारे में आपको बता रहा हूँ। सो दीज आर द थिंग्स विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आप एंट्री टेस्ट दे रहे हो IIT में, जो भी आप दे रहे हो इसी साल, पर ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। ओके, सो आज हमने बात की कूलम्बिक कांस्टेंट के पर। ओके, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।